वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हम लोग अभी तक से पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। इसके मैंने बहुत सारे गुण अर्थात अभिक्रियाएं पढ़ा रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ। अभिक्रियाओं में मैंने पढ़ाया आपको नाभिक स्नेह योगात्मक क्रिया, है ना। उसके बाद दूसरा में पढ़ाया आपको जल का वियोजन, तीसरा में पढ़ाया आपको ऑक्सीकरण, चौथा में पढ़ाया आपको अपचयन, है ना। और पांचवा में हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण को मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं है, मतलब पढ़ाया अच्छी नहीं है ना, ठीक है। और पांचवा जस्ट बात है आपका छठवां नंबर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो छठवां नंबर है वो है आपका क्षार के साथ अभिक्रिया, अर्थात यही छठवां नंबर का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मान जाए एल्डिहाइड एक कीटोन है, मान जाए ये मैं बता देता हूँ CH3, तो उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और वो अल्फ़ा हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं। जैसे कि ये जो CH, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास एल्डिहाइड से संबंधित है। तो यहाँ क्या होता है कि इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो आपका अल्फ़ा कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, ये आपका क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इस अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएँ, यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये बात आपको समझना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति होने के कारण ना, है ना, अनेक अभिक्रियाएँ देते हैं। यहाँ पर -I प्रभाव, ये सब आपको मैं बताते जाऊँगा, है ना। तो सीधा सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं, हमारा पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट है अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएँ, और आपका मेन पॉइंट आएगा आपका एल्डोल संघनन। इस वीडियो का मेन टॉपिक है एल्डोल संघनन। इसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊँगा, है ना। तो अभी मैं एकदम शुरुआती, एकदम सिंपल छोटी छोटी बातों से लेकर आपको एल्डोल संघनन तक ले जाऊंगा। तो सबसे पहले बात तो आपको समझ आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए CH3 और ये आपका CH3 और ये हो गया क्लोरीन, मान जाइए है अपने पास, ठीक है। तो इसमें से अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है? तो इस क्लोरीन से पहला जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, आपका अल्फ़ा कार्बन। तो इनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन हो गया, आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये हो गया आपका बीटा, है ना। ये अब क्लोरीन के सापेक्ष है ना, अभी हम लोग CHO के सापेक्ष देख रहे थे। तो मान जाए मैं कीटोन के बारे में बात करता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये जो CO समूह से जुड़ा हुआ, यहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि मैंने इसको आपको अल्फ़ा बताया ना, ठीक है। अभी आप क्या सोचेंगे, यही को अल्फ़ा समझ लेंगे, लेकिन नहीं, इनके सापेक्ष जो देखेंगे उसको इनके सापेक्ष, है ना, ठीक है। ये मेन हो गया, इसका मेन ये हो गया। तो इनके साथ जो पहला जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो आपका है अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन। उसी तरह ये Cl से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन। उसके बाद ये बीटा हो गया। तो इसके पास अल्फ़ा कार्बन है, इसके पास अल्फ़ा कार्बन है, मतलब इसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास भी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि CH3 CH2 OH ऐसा मान लीजिए दे दिया गया। तो इनसे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है आपका अल्फ़ा कार्बन है, उसके बाद बीटा कार्बन ही वाला, उसके बाद गामा कार्बन है ना, ऐसे लिखते हैं वाइट एप्स, है ना। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन का काम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जो एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड और कौन है, कीटोन है, उस कीटोन में क्या है, आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है। उस अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होने के कारण अनेक अभिक्रियाएँ ये क्या करते हैं, देते हैं, जिसमें हम लोग एल्डोल संघनन पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे और केनेजर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्डोल एक वीडियो में रहेगा, दूसरे वीडियो में क्रॉस एल्डोल रहेगा, तीसरे वीडियो में केनेजर रहेगा, है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले ये अभी केवल समझाने का था, और अभी जो और बताने जा रहा हूँ वो भी इस समझाने के कारण है, समझाना है कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि आपको हम लोग एल्डोल क्रॉस
या एल्डोल संग्रहण में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि ये जो एल्डिहाइड है और ये जो कीटोन है, इसमें किस कारण से उसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि मान लो जाए हमारे पास यहाँ है आपके पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये आपका कार्बोनिल समूह है, ठीक है। और इसमें मैं जोड़ देता हूँ एक CH3, ओके। और अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि CH3 में कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रिया करवाता हूँ आपका किसी क्षार के साथ, और क्षार का क्या पहचान है, क्षार क्या देता है, क्षार देता है आपका OH माइनस, क्या देता है, OH माइनस। जब OH माइनस देता है तो यहाँ पर समझिएगा आप कि इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वो आपका अल्फ़ा कार्बन है, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि जब कोई जो क्षार है वो OH देता है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, यहाँ देखिए क्षारीय उत्प्रेरक संघनन, क्षारक उत्प्रेरित संघनन, क्षार की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो यहाँ जो OH है माँ इनके साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाकर बाहर निकल जाएगा, जल बनाकर बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसमें बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर इस तरफ एक R समूह कोई भी डाल देना, ठीक ना। अगर एल्डिहाइड हो तो हाइड्रोजन बस डाल देंगे, और कीटोन है तो समूह रहेगा, सीधी बात है ना। अब ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, ये R को नहीं लिख रहा हूँ बार बार मैं, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे ना। अब ये क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये आपको खुद हाइड्रोजन को खींच लेता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बन की ओर जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की ओर जाएगा तो कार्बन कौन सा आएगा, माइनस आयन आएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 माइनस आयन के साथ। ये आपको पहले समझना है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके अनुनाद की संकरण के बारे में। देखिए अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया आपको कि ना, यहाँ पर R भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं लिखे तो भी चलेगा, समझ चाहिए ना। अब मान लो जाए मैं बात करता हूँ थोड़ा से CH2 को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस आयन के साथ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये रहने दीजिए, या R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो CH2 है इसमें माइनस आयन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब अनुनादित संरचना, अनुनाद तो आप समझते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कार्बन की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आप पहले समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन है, इस ऑक्सीजन कार्बन में कौन सा आयन होता है, आंशिक रूप से प्लस आयन, और ऑक्सीजन में आंशिक रूप से क्या है, माइनस आयन। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन की ओर के। लेकिन हम शुरुआत यहाँ से करेंगे हैं। देखिए CH2 है, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंकता है, यहाँ फेंकता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकता है, तब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 2 बॉन्ड इधर हो गया, 2 बॉन्ड इधर और है, एक बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड तो क्लियर नहीं करता कार्बन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजन की ओर जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन की ओर चला गया, ठीक है। और इसको यहाँ पर देखिए, ये इसका अनुनादित संरचना है, ठीक है। इसको यदि हम लोग उल्टा देखेंगे तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा आपका CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O R, ऐसा बनेगा ना, ठीक है। तो ये आपको समझना है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो बना है वो कौन सा आयन है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब मेथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, मेथिन में डबल बॉन्ड होता है, और मेथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है ना आपको। तो डबल बॉन्ड किसका प्रतीक है, इनका, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस आयन के साथ है। यदि यहाँ पर होता है CH2 डबल बॉन्ड C और OH रहता ऑल OH ऑल रहता ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बसे हैं, तो ऑल को क्या बोलते हैं, इनॉल, इन हो गया, और आल रहता तो इनॉल हो जाता, इनॉल नाम हो जाता है इसका। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो ये आयन है, आयन 8 लगाएंगे, 8
ठीक है ना। 8 लगाए तो ये हो जाएगा आपका इनोलेट आयन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इनोलेट आयन, है ना। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उस अल्फ़ा हाइड्रोजन के अम्लीयता के कारण बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करता हूँ थोड़ा से उस अल्फ़ा हाइड्रोजन के अम्लीयता के कारण। अभी ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ आपको ना, अभी हम लोग एल्डोल संग्रहण मेन टॉपिक में जाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो कार्बोनिल समूह हैं, उस कार्बोनिल समूह में क्या होता है कि एक -I प्रभाव होता है। उस -I प्रभाव को थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान समझना, है ना। C⋅O और यहाँ पर ये आ लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने, CH3 लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होता है कि जब यहाँ पर देखिए, पीछे आ जाइए थोड़ा से, कि यहाँ पर जो OH है ना, ये जो OH है वो हाइड्रोजन को ले लेता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को लेता है, हाइड्रोजन लेता है, तो हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाता है, कार्बन की ओर जाता है ना, कार्बन की ओर जाता है। तो ये देखिए ध्यान से, फिर यही वाला है CH3 यहाँ पर है, ये वाला CH3, ये वाला CH3 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने OH, क्लियर है ये OH को जी। तो यहाँ OH क्या लेता है, इसका हाइड्रोजन लेता है, आपको पता है। तो कितना हाइड्रोजन बचता है? 2 हाइड्रोजन बचता है, 2 हाइड्रोजन बचता है। तो 2 हाइड्रोजन बचता है, मतलब ये माइनस आयन आ जाता है। अब माइनस आयन आता है तब क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये जो कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आंशिक रूप से कौन सा आयन होता है? प्लस आयन होता है। ये आंशिक रूप से कौन सा आयन बनाएगा? माइनस आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये खींचता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, मतलब ये जो कार्बोनिल समूह है इलेक्ट्रॉन खींचता है, मतलब वो उसका कौन सा प्रभाव है? -I प्रभाव है, ठीक है, ओके। तो देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन के अम्लीयता के कारण देखिए, तो जो यहाँ शुरू कर दीजिएगा, जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव होने के कारण, ठीक है, यहाँ जो ये अल्फ़ा कार्बन है ना, इस कार्बन के सापेक्ष ये अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा कार्बन की हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। कार्बोनिल समूह का -I प्रभाव होने के कारण यहाँ अल्फ़ा कार्बन की जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। मतलब देखिए कि यहाँ पर OH है, ये हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर जाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन पर जाएगा तो ये जो प्लस आयन वाले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब ये -I प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है कि कार्बोनिल समूह का +I प्रभाव होने के कारण यहाँ अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन की जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था ना यहाँ पर, ठीक है, जिसको OH लेने लिया, उसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है और H+ आसानी से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है तथा, है ना। ये हो गया, पहला कारण हो गया, ठीक है। दूसरा कारण ये देखते हैं, तथा बना हुआ इनोलेट आयन अनुनाद के कारण, देखिए मैंने बताया था यहाँ पर अनुनाद बताया ना, अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। अतः अल्फ़ा हाइड्रोजन का अम्लीयता व्यवहार 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला बात क्या है? पहला बात है कार्बोनिल समूह का I प्रभाव, और इनोलेट आयन का क्या है? अनुनाद। कंप्लीट, ठीक है। इसको आप ध्यान से और सुनेगा तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं एल्डोल संघनन में। एल्डोल्डस संघनन, तो सीधा हम लोग चलते हैं एल्डोल्डस संघनन में। और इसके पीछे जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छी तरह से अगर याद होगा तभी आपको एल्डोल्डस संघनन समझ जाएगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, वो उसकी प्रकृति अम्लीय होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो सीधा हम लोग एल्डोल्डस संघनन में चलते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बात को आप अच्छी तरह से समझिएगा ज़रूर, है ना। देखिए ध्यान से कि एल्डोल्डस संघनन में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखेंगे आप ले, डायरेक्टली
रिएक्शन शुरू कर देता है। तो आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ ताकि आप रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि तनु क्षारक विलयन की उपस्थिति में, मतलब किसी भी क्षार की उपस्थिति में, डिल क्षार मतलब अपने पास डेल्यूस्टेटेड क्षार होना चाहिए, डिल NaOH। ओके, मतलब जो क्षार है उसके साथ क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो तनु क्षार विलयन की उपस्थिति में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिक है। जैसे कि देखिए कार्बोनिल यौगिक कौन है, एल्डिहाइड है या तो कीटोन है ना। तो या तो समान या तो भिन्न भिन्न, मतलब अपने को 2 एल्डिहाइड चाहिए या 2 कीटोन चाहिए। एल्डिहाइड के 2 अणु चाहिए या तो कीटोन के 2 अणु चाहिए, चाहे वो समान हो चाहे भिन्न भिन्न हो, है ना। तो तनु क्षारक विलयन की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के 2 या अधिक अणु आपस में जुड़कर, ये एक अणु हो गया, ये एक अणु हो गया, ठीक है। या तो मैं इसको एल्डिहाइड में भी बता सकता हूँ, कीटोन में बता सकता हूँ। मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, समान एल्डिहाइड भी हो सकता है, अलग अलग एल्डिहाइड भी हो सकता है। ओके, तो तनु क्षारक विलयन की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त होता है, आपको बताया था मैंने, है ना, ठीक है। जैसे कि CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये जो इस कार्बन के साथ ये अलग जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त। तो तनु क्षारक विलयन की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के 2 या अधिक अणु आपस में जुड़कर ये दोनों जने आपस में क्या करेगा, जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाता है जो अल्कोहल और एल्डिहाइड, मान लीजिए हमने क्या लिया है यहाँ दोनों तरफ, क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, तो इनके फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा ना वो क्या करेगा, अल्कोहल और एल्डिहाइड, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ लेता हूँ कीटोन, तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा वो क्या करेगा, अल्कोहल और कीटोन। ध्यान समझिए इसको बात को, है ना, कि अगर मैंने दोनों तरफ एल्डिहाइड लिया है तो इनके फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा वो क्या गुण प्रदर्शित करेगा, अल्कोहल और एल्डिहाइड के, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। और यदि मैंने कीटोन लिया तो उसके फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा वो क्या गुण प्रदर्शित करेगा, अल्कोहल और कीटोन के। समझ आएगा, अल्कोहल दोनों तरफ है, इस कीटोन लेंगे तो कीटोन का गुण करेगा, एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड का गुण करेगा। तो यही बात है कि तनु क्षारक विलयन की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के 2 या अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाता है जो अल्कोहल और एल्डिहाइड अथवा अल्कोहल एवं कीटोन के गुण को प्रदर्शित करता है ना। और उसको यदि हम लोग गर्म करते हैं तो वही क्रिया कराता है आपका एल्डोल संघनन, जो बनेगा वो एल्डोल बनेगा, ठीक है। तो अभी क्लियर नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, मैं रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म एक साथ ही बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। चलिए, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एल्डिहाइड है, कीटोन के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया मैंने, ओके। और क्या लिया मैंने, एक और ले लिया मैंने, CH3C डबल बॉन्ड OH, किसकी उपस्थिति में बताया था मैंने, डिल NaOH। बस इतना लिखना है अपने को पहले, है ना, इसकी उपस्थिति में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, मैकेनिज्म भी साथ साथ बता रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म साथ में ना होगा तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए, तो सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH ये ले लिया मैंने। चलिए, तो ये मतलब मैंने 2 अणु लिया है, कितने अणु लिया है, 2 अणु, है ना, किसके, एल्डिहाइड के। तो यहाँ पर एक अणु पहले बात करता हूँ मैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर मैं मैकेनिज्म साथ में ले रहा हूँ, है ना, ओके। अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले कि हम लोग जब क्या लेते हैं, डिल NaOH लेते हैं तो इसमें जल भी है, यहाँ पर NaOH है, तो जो NaOH है मतलब कहा जाए जो क्षार है उसमें क्या होता है आपका, OH माइनस होता है, क्या होता है, OH माइनस। तो OH माइनस है, यही OH माइनस के आधार पर आपको समझना है। चलिए, तो यहाँ पर CH3 उसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं इधर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, और एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, चलो तीनों हाइड्रोजन को, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फ़ा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है उसका क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, आपको बताया था मैंने। अम्लीय प्रकृति मतलब क्या देगा, ये H+ देगा, H+ देगा ना। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास क्षार है वहाँ क्या, वहाँ से क्या मिलेगा अपने को, OH मिलेगा। आपको समझ रही है, OH मिलेगा। और जहाँ उसको OH मिलेगा ना, तो OH क्या करने की कोशिश करेगा, वो करेगा आपको उसका H+ को निकालने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये बनाएगा आपका H2O। क्या बनाएगा, H2O। तो ये यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देता है। OH है ना, ये माइनस आयन वाले है ना, ये अपने ये हाइड्रोजन को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है और अपने ओर खींच लेता है, मतलब अपने में ले लेता है। और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, आपको कार्बन की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड था उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो आएगा कार्बन के पास। तो कार्बन के पास जाएगा मतलब कार्बन कौन सा आयन बनाएगा, कार्बन आपका बनाएगा माइनस आयन बनाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिल NaOH। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म नहीं आता है आपको, बनाना क्या है रिएक्शन में। मैं मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूँ, है ना, मैकेनिज्म बनाने होता है ना। तो ये हो गया, अगर आ गया मैकेनिज्म तो बनाना है ना, क्रियाविधि बनाना है। ठीक है, चलिए अब बचा क्या, CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, दो हाइड्रोजन बचा, सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर खींचा है, तो कार्बन में कौन सा आयन आएगा, आपका माइनस आयन आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, CHO, ये बचा। ये पहला स्टेट आप समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज़ समझना है कि जो माइनस आयन है CH2 है, ये CH है, इसको रहने दो, है ना। माइनस आयन CH2 है, वो क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, ये माइनस आयन है, ये माइनस आयन ढूंढने की कोशिश करेगा प्लस आयन को। किसको, प्लस आयन को। तो प्लस आयन कहाँ से मिलेगा अपने को, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 अणु लेंगे, तो 1 अणु तक काम मैंने करवा दिया यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब एक और बचा है ना, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, CH3C डबल बॉन्ड O और H, है ना। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है क्या है, CH2CHO। यहाँ आपको समझ आ जाएगा ये माइनस चार्ज है। और आपको पता होगा कि आंशिक रूप से कार्बन में कौन सा आता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो आंशिक रूप से माइनस आयन, आंशिक रूप से प्लस आयन। ओके, तो ये वाला जो अटैक करेगा, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जुड़ेगा इनके साथ। एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर समझ आ रहा है आपको, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं, CH3 ये लिख दिया मैंने, C। अब बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना, कि जब यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये वाला कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो कार्बन कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड क्लियर करता है, जो 4 बॉन्ड पहले से क्लियर कर चुका है। और अगर ये आकर अगर से जुड़ता है इसके साथ, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। मतलब ये CH3C ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इसके साथ जोड़ना है ना। तो CH3 ये हो गया, ये कार्बन ये वाला हो गया, और ये हाइड्रोजन ये वाला हो गया, और ये O बचा है अभी। ठीक है, तो O बाद में बात करेंगे, पहले ये CH2 आकर इसके साथ जुड़ता है, ये CH2 और क्या है CHO। अब जब ये आता है तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। तो ऑक्सीजन की ओर जाएगा तो ऑक्सीजन कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, CH3H ना O और CH2 और CHO, ये हो गया आपको। अब यहाँ पर थोड़ा से एक चीज़ और समझिएगा आप लोग, है ना, कि हमारे पास क्या था, जल। क्या था, जल बोले तो H और OH, H+ है और OH है हमारे पास था ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा हाइड्रोजन प्लस वाले माइनस की तरफ। ओके, ये बात आपको समझ आई। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका
CH3COH हो जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड, अपने पास एल्कोहल के गुण आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन को रहने दीजिए, CH2CHO। अब इस जगह को देखिए, इस जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस जगह आपको दिखाई दे रहा है क्या कि इसके पास OH भी है, एल्कोहल भी है ना, और ये एल्डिहाइड भी है। चलिए अब थोड़ा पॉइंट में आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसा यौगिक बनता है जो एल्कोहल और एल्डिहाइड, ठीक है, या एल्कोहल और कीटोन वाला बात तो भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल और एल्डिहाइड के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पास ये OH है, मतलब एल्कोहल के गुण प्रदर्शित कर रहा है, और CHO है, मतलब एल्डिहाइड के गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इतना रिएक्शन हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। ये मैंने बताया 2 अणु हैं, 2 अणु को रिएक्शन करें तो ये आएगा आपके पास। तो ये क्या आया, यहाँ पर रिएक्शन में क्या लिखोगे, इसके जस्ट बाद ना यहाँ पर लिखना लाइन से H3C या CH3 लिखोगे, CH, ये वाला जो CH है वो, ठीक है, और ऊपर में क्या है आपके पास OH और CH2CHO। ये देखिए, अगर मैं शुरुआत में डायरेक्टली ऐसे लिखता तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाती कि ये कहाँ से आया करके, ठीक है। अब ये प्राप्त हुआ अपने को, है ना, ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? तो ध्यान समझिएगा ध्यान से, है ना, कि हमारे पास OH है, OH मतलब एल्कोहल है ना, और CHO है मतलब क्या है, अपने पास एल्डिहाइड है, मतलब एल्डिहाइड से हमने ले लिया एल्ड, क्या ले लिया, एल्ड, ठीक है, एल्ड ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका एल्ड, है ना। और यहाँ OH है ना, OH से हमने ले लिया ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका एल्डोल, एल्डोल लिखते हैं, एल्डोल लिखेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एल्डोल, समझ आया आपको, इसको एल्डोल। लेकिन हमारे रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल संघनन बच्चा है, अभी गर्म करना बच्चा है, ठीक है। तो एल्डोल संघनन, तो ये प्राप्त हो गया। और इसका क्या नाम हो सकता है, और इसका क्या नाम हो सकता है, देखिए हमारे पास CHO है, कार्बोनिल समूह है, कार्बन समूह के पहला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कह रहेगा, ठीक है, दूसरा कार्बन आपका बीटा कार्बन कह रहेगा, बताया था मैंने। तो बीटा कार्बन में कौन है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो सकता है, इसका बीटा हाइड्रोक्सी और एसिटाल्डिहाइड, या कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा कार्बन में हाइड्रोक्सी है, और मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये नाम भी हो सकता है इसका। अब बात करते हैं, आप एक ही नाम याद रखिए, एल्डोल नाम याद रखिएगा, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में है क्या। अब यहाँ पर आगे और लिखता हूँ, देखिए यौगिक बन गया, यौगिक प्रदर्शित करता है। अब क्या करेंगे कि एल्डोल गर्म करने पर जल के अणु खो देता है ना, और असंतृप्त एल्डिहाइड क्रोटोनेल्डिहाइड बनाते हैं, ये क्रोटोनेल्डिहाइड का नाम क्या है बताऊंगा मैं, क्रोटोनेल्डिहाइड बनाते हैं, है ना। तो अब देखिए, और देखिए उक्त रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, उक्त रासायनिक अभिक्रिया में एल्डोल बनने के कारण इसे एल्डोल संघनन भी कहते हैं, है ना। तो अब रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये प्राप्त हो गया ना अपने को, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर देखो CH2 है अपने पास,
CH2 है अपने पास। तो एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ, मान जाए, ध्यान समझिएगा, है ना। एक हाइड्रोजन को यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन के ऊपर लिख देता हूँ, एक हाइड्रोजन को नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए आप लोग, अगर इसको मैं हेड बनाता हूँ, है ना, हेड, इस वाले कार्बन को मान जाए, हेड तो अभी कोई नहीं कह सकते हैं, हेड इसको बनाता हूँ। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ हमारे पास 1 2 2 अपने पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इधर देखें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब स्थाई कौन सा वाला है, CH3 वाला है। मतलब हम लोग इधर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि यहाँ से बना लेंगे हम लोग H2O, जल बना लेंगे। मतलब यहाँ से, अब इसको हेड मानिएगा, ध्यान समझिएगा, ये हेड है, मैंने अभी हेड इसमें मान के बताया था ना आपको। अब हेड इसको मानते हैं तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और बीटा कार्बन से OH निकलता है। समझिएगा ध्यान से, ये अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और बीटा कार्बन से OH निकलता है, और क्या बनाता है आपका, जल बनाता है। जल बनाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ याद रखिएगा। अब CH है, यहाँ से निकल गया, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर ख़त्म हो गया, इधर का एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, मतलब एक बॉन्ड यहाँ आना जरूरी है। मतलब CH, ये CH हो गया ये वाला, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और हो जाएगा ये CHO। तो यही है आपका क्रोटोनेल्डिहाइड, है ना। और मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और पहला दूसरा नंबर कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब इन है, इनल बोलेंगे, है ना। तो इसका नाम आपका ब्यूट टू इनल, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे एल्डोल संघनन का उत्पाद कहेंगे। ओके, तो यही सिचुएशन आपको यहाँ लिखना है, ध्यान समझिएगा कि ये जो एल्डोल प्राप्त हुआ है अपने को, ठीक है, ये जो एल्डोल प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा सा पॉइंट कि एल्डोल गर्म करने पर जल का अणु खो देता है। मतलब एल्डोल को मैं लिख लेता हूँ नीचे में फिर एक से बार, H3C, ये OH, ये C है, और OH ऊपर में है, और हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। और ये CH2 लिखा है, उसमें से एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक हाइड्रोजन को नीचे, और CHO को मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, है ना। अब होता क्या है कि इसको हम लोग करते हैं गर्म करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से मत निकाल देना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा, है ना, ये निकल जाए आपका जल H2O, और आपका बन जाएगा यहाँ पास क्या बनेगा, CH3 CH CH CHO। क्लियर है ना। उक्त रासायनिक अभिक्रिया में एल्डोल बनने के कारण इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। इस तरह से हो गया। ये तो बता दिया मैंने किसमें, एल्डिहाइड में। कीटोन में अगर बनाना चाहते हो, मैं फटाक से एक बार क्लियर कर देता हूँ, बना देता हूँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान समझिएगा। मान जाए मैं लिख देता हूँ, एकदम सिंपल फटाक से बताता हूँ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O। चलो हमने लिख दिया कीटोन, है ना। अब मैं दूसरा कीटोन लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करोगे, इसमें का एक क्या मान लो, सिंपल 3 हाइड्रोजन था, एल्डिहाइड में क्या था अपने पास, एक हाइड्रोजन था इधर, एक CH3 था इधर, दोनों तरफ CH3 है। तो इसमें से CH3 में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है, कोई भी क्या लिया है आपने, क्षार लिया है। क्षार में क्या होता है, OH रहता है, OH किसको निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा ना। वही समझ आया है बात, वही सिचुएशन आएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपका बनेगा यहाँ से निकल जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, मतलब ये क्या बनेगा आपका, CH2 बनेगा, CH3 उसमें CH2 बनेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं CH2, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं CO, एक तो लिख देता हूँ मैं CH3, और इधर क्या बचा,
इधर हमारे पास CH3 है। और आपको तो पता होगा पूरे रिएक्शन कि यहाँ पर जो CH2 मिलता है अपने को, ये जो CH3 और CH2 के रूप में प्राप्त होगा ना, यहाँ पर लिख देता हूँ CH2 माइनस के रूप में जो प्राप्त होगा वो जहाँ का यहाँ पर जाकर इसमें अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाएगा। ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाएगा? माइनस आयन बनाएगा, कुछ पता है, क्लियर है, माइनस आयन बनाएगा। अब जो माइनस आयन बनाएगा तो जल में उपस्थित कौन है? हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? OH, डायरेक्टली बता दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CH3, ये एक वाला CH3 बच गया, ठीक है। और C लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाया था? माइनस आयन बनाया था। और ये जो CH3 इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ CH3, और इसमें आकर कौन जुड़ा था? हाइड्रोजन। तो क्या बनाया था? ये OH बनाया था, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ा था, ये आपको एकदम शॉर्टकट में बता दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, ये जुड़ गया था। तो ये क्या है क्या आपका? कीटोल, उसका नाम था एल्डोल, इसका नाम हो जाएगा आपका कीटोल, क्योंकि यहाँ पर कीटोन है, कीटोन, और एल्डिहाइड था, कीटोन और OH है, एल्कोहल है, तो कीटोल हो जाएगा, कीटोल हो जाएगा। बस अब क्या करना है कि इनमें हमको क्या करना है, ये जो CH2 है उस CH2 को एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, है ना। तो क्या है, ये निकल जाएगा आपका। तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा CH3C, ये हो गया ऊपर का CH3, और यहाँ पर क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन निकल गया, मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CHCO CH3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसका नाम मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। तो पहले मेथिल समूह देखना पड़ेगा। CH3 1 2 3 4, चौथा नंबर में CH3 है, तो 4 मेथिल पेंट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो पेंट। और 1 2 3 तीसरा नंबर में डबल बॉन्ड है 3 इन, और 1 2 दूसरा नंबर में आपका ऑन है, कीटोन है, तो 2 ऑन, तो मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कीटोन पर बन गया, क्लियर।